एपिसोड की शुरुआत में हम डॉग मास्क को देखते हैं, जो अलग अलग अकाउंट से डेथ पेनल्टी के फेवर में कमेंट कर रहा था। कह रहा था कि बहुत से लोग जिनको डेथ सेंटेंस मिलती है उनकी सेंटेंस पूरी नहीं की जाती और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं। फिर हम जोह्यून को देखते हैं, जो बाकी लोगों को बता रही थी कि उसने आइडेंटिफाई किया है कि सिर्फ एक ही इंसान हर दिन सेम टाइम पे पोस्ट कर रहा है और फिर अलग अलग अकाउंट से उन पोस्ट पे कमेंट भी कर रहा है। जोह्यून को यही लग रहा था कि मिनसू का जिनवुक के अलावा भी कोई पार्टनर है। जोह्यून ने नंबर 1 फैन के लेटर्स में कुछ कीवर्ड्स भी नोटिस किया था, जिससे उसे शक था कि किलिंग वोट का अगला टारगेट कोई ऐसा कैदी होगा जिसे डेथ सेंटेंस मिली हुई है पर सेंटेंस पूरी नहीं हो रही है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। डिटेक्टिव सांगजे मिनसू के हर एक्टिविटी पे नजर रखे हुए था और मौका देखकर उसके कार पे एक ट्रैकर भी लगा देता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव यून, जो जिनवुक को मॉनिटर कर रही थी, मुचान को कॉल पे बताती है कि वो कई दिनों से सोया नहीं है और बस अपने में कुछ बड़बड़ाए जा रहा है। किलिंग वोट से रिलेटेड उसने कुछ भी आंसर नहीं किया है। फिर वो ये भी बताती है कि गीचुल की वाइफ के केस में लोकल पुलिस को गीचुल के फ्यूनरल के कुछ और भी फुटेजेस मिले हैं, जिसमें कोई ऐसा भी है जो इनवाइटेड नहीं था। मुचान वो फुटेज चेक करता है तो उसमें मास्क लगाए एक आदमी को नोटिस करता है, जो चलता हुआ बीच बीच में रुक जा रहा था, जैसे उसे कोई हेल्थ इशू हो। मुचान समझ जाता है कि ये कौन है। सीन शिफ्ट होता है और हम रिपोर्टर दोही को देखते हैं, जो असेंबली वुमेन मिन के बुलाने पे उससे मिलने पहुंचती है। मिन दोही से कहती है कि उसे किलिंग वोट वाला अपना शो वापस से शुरू कर देना चाहिए, तो दोही कहती है कि डॉग मास्क तो ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है, तो किलिंग वोट के बिना उस शो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पर मिन इंसिस्ट करती है कि दोही को अपना शो कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे दोही को ऐसा शक होता है कि मिन के पास किलिंग वोट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। वो मिन से पूछती है कि कहीं डॉग मास्क तुम ही तो नहीं हो, तो मिन हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम क्वेश्चन ही गलत पूछ रही हो। तो दोही फिर से क्वेश्चन करती है कि किलिंग वोट का अगला टारगेट कौन रहेगा। फिर हम सेक्जो के घर का सीन देखते हैं, जहाँ से अब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। जोदान जोह्यून को बताता है कि मिनसू के घर की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, मतलब एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से भी ज्यादा। वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर वहाँ कॉल करता है ताकि कुछ पता चल सके, पर कुछ भी पता नहीं चलता। फिर मुचान भी वहाँ आता है और वो और जोह्यून मिनसू के बारे में बात करते हैं। जोह्यून को लग रहा था कि अगर वो लोग जल्दी मिनसू को अरेस्ट नहीं करते हैं तो वो अब्रॉड भाग जाएगा। तो मुचान कहता है कि उन्हें ज्यादा एविडेंस की जरूरत है। उसके स्कूल कंप्यूटर पे जो वीडियो मिला है, बस उसके बेसिस पे उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जोह्यून फिर कहती है कि उसे नहीं लगता कि मिनसू डॉग मास्क है, क्योंकि उनका मोटिव मैच नहीं हो रहा है। डॉग मास्क किलिंग वोट जस्टिस के नाम पे करता है, पर मिनसू को जस्टिस से तो कोई मतलब ही नहीं लगता। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ मिनसू जोमिन को बुलाकर जीहुन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था और उसके ग्रैंडमदर का नंबर अनरीचेबल था। मिनसू के साथ एक पुलिस काउंसलर थी, जो जीहुन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जोमिन कहती है कि जीहुन उसके भी कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है और उसका एड्रेस बताती है। तो वो काउंसलर बताती है कि उस एड्रेस में तो कोई भी नहीं रहता। ये जानकर जोमिन बहुत हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं, जिसने डॉग मास्क लगाया हुआ था। वो एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचता है किसी मीटिंग के लिए, जहां और भी कई लोग डॉग मास्क लगाए हुए थे। उस समय हमें पता चलता है कि डॉग मास्क बस एक अकेला इंसान नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हर मेंबर को एक नंबर असाइन था। स्क्रीन से एक डॉग मास्क वाला आदमी बाकी लोगों से कम्युनिकेट करता है, जो डॉग मास्क नंबर 1 था, और डॉग मास्क नंबर 4 के बारे में बात करता है, जो पकड़ा जा चुका था। वो एक्चुअली जिनवुक के बारे में बात कर रहा था। फिर सब अपना प्लान डिस्कस करते हैं। प्लान उन सारे कैदियों को एक साथ मारने का था, जो डेथ रो में तो थे, पर जिन्हें डेथ सेंटेंस मिल नहीं रही थी। उनमें से एक कैदी का नाम चांगुन था, जो डॉग मास्क नंबर 2 का दुश्मन भी था। डॉग मास्क नंबर 1 एक्सप्लेन करता है कि प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जेल में बॉटल्ड वाटर सप्लाई कर रहे हैं। डेथ रो वाले कैदियों का हर 6 महीने में मेडिकल चेकअप होता था और हर चेकअप के बाद उन्हें डॉक्टर से विटामिन सप्लीमेंट्स मिलते थे। प्लान था कि उन विटामिन सप्लीमेंट्स को पोटेशियम टैबलेट से रिप्लेस कर दिया जाए, जो पानी में मिक्स एक ड्रग से रिएक्ट करके हार्ट अटैक कॉज करेगा, जिससे तुरंत ही उन कैदियों की डेथ हो जाएगी। वो डॉग मास्क फिर कहता है कि ऐसा वो लोग आम जनता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके टैक्स का पैसा ऐसे लोगों में यूज हो रहा है जिन्हें मर जाना चाहिए।
डॉगमास्क नंबर 1 के लॉग आउट करने के बाद एक डॉगमास्क वाला आदमी बाकी लोगों से पूछता है कि किसी को पता है क्या कि ये नंबर 1 आखिर है कौन। तो दूसरा कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, और ये क्वेश्चन पूछकर तुम रूल ब्रेक कर रहे हो। हमें एक दूसरे के बारे में कम से कम चीजें जाननी चाहिए। बाकी लोगों के जाने के बाद एक डॉगमास्क अपने चेहरे का मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो वही ड्राइवर डोंग्यू था जिसने अपनी टैक्सी में गीचुल को छोड़ा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉगमास्क नंबर 1 और भी कई लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट करके उन्हें एक एक नंबर असाइन कर रहा था। नंबर 434 उससे पूछती है कि अगर तुम डॉगमास्क हो तो वो कौन है जिसे पुलिस ने पकड़ा है। तो वो आंसर करता है कि वो, मैं, तुम, हम सब डॉगमास्क हैं। दूसरी तरफ हम असेंबली वुमेन मिन को देखते हैं जो मिन्सू से दोही के किलिंग वोट वाले शो के बारे में डिस्कस कर रही थी। तभी वहाँ मूचान दूसरे डिटेक्टिव्स के साथ पहुँच जाता है और मिन्सू को गीचुल की वाइफ के मर्डर के इल्जाम पे अरेस्ट कर लेता है। मिन्सू पूछता है कि किस बेसिस पे वो लोग उसे अरेस्ट कर रहे हैं। तो डिटेक्टिव चोई उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें उसका चेहरा भी कैप्चर हुआ था। अगला सीन हम पुलिस स्टेशन का देखते हैं जहां मिन्सू को लाया गया था। वहां स्योकजो उससे मिलने पहुंचता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि तुमने बहुत से लेटर्स मुझे भेजे थे। फिर डायरेक्टली पूछता है कि वो तुम ही थे ना, नंबर 1 फैन। इस पे मिन्सू कहता है कि आपके रिप्लाईज पढ़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। हम फाइनली ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। स्योकजो हैरानी से पूछता है कि मैंने तुम्हें रिप्लाईज भेजे थे। तो मिन्सू कहता है कि फिर उसे और क्या कहा जा सकता है। स्योकजो कहता है कि एक गलत डिसीजन की वजह से मैंने बहुत समय जेल में बिताया है और इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। स्योकजो फिर मिन्सू से पूछता है कि तुम ही डॉगमास्क हो ना, तुमने ही किलिंग वोट स्टार्ट किया था ना। तो मिन्सू जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर कहता है कि अगर मैं डॉगमास्क हूँ तो क्या तुम मेरे अगले टारगेट के बारे में जानना नहीं चाहते। तभी जोयुन को जोदान का कॉल आता है और वो बताता है कि पिछले 1 घंटे में मिन्सू के घर की इलेक्ट्रिसिटी यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एक एवरेज घर से 30 गुना ज्यादा। ये बहुत अजीब था क्योंकि मिन्सू तो पुलिस स्टेशन में ही था। इधर स्योकजो मिन्सू को मारने लगता है, पूछता हुआ कि आखिर तुम प्लान क्या कर रहे हो। तो मूजान आकर उसे रोकता है। उसी समय किलिंग वोट भी शुरू हो जाता है और हर स्क्रीन में डॉगमास्क का वीडियो ब्रॉडकास्ट होने लगता है। फिर हम जीहुन को देखते हैं जो सीसीटीवी में डोंग्यू को देखता है जो सर्वर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। जीहुन ब्रॉडकास्ट रोकने की कोशिश करने लगता है पर तब तक डॉगमास्क किलिंग वोट के अगले टारगेट का नाम अनाउंस करता है जो और कोई नहीं बल्कि मूचान था। वो वूटैक के ट्रायल वाला वीडियो दिखाता है जिसमें वूटैक कह रहा था कि मूचान ने उसे मार मार कर कन्फेस कराया है। डॉगमास्क मूचान का ऐसा इमेज प्रोजेक्ट करता है जिससे लगे कि वो एक करप्ट पुलिस वाला है जो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करके इनोसेंट लोगों को फंसाता है। मूचान और जोयुन भी किलिंग वोट वाला वीडियो देखते हैं और जोयुन मिन्सू को पकड़कर इंटरोगेशन रूम से बाहर ले जाने लगती है तो मूचान भी उसके पीछे जाता है। वहाँ के स्क्रीन में वो लोग डॉगमास्क का वीडियो देखते हैं जिसमें अब वो एक आदमी का इंटरव्यू दिखा रहा था जिसमें वो आदमी कह रहा था कि मूचान ने उसे झूठे केस में फंसाया जिसकी वजह से उसे 10 साल जेल में बितानी पड़ी। ये वीडियो पुलिस स्टेशन के बाकी पुलिस वाले भी देख रहे थे और सबको ऐसा लगने लगा था कि मूचान सच में गलत इंसान है। फिर हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ एक गार्ड किसी को मैसेज करके कहता है कि सब रेडी है। ये गार्ड भी डॉगमास्क ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा था। अंदर हम जीहुन की ग्रैंडमदर को देखते हैं जो जेल की डॉक्टर भी थी। वो कैदी चांगहुन को विटामिन सप्लीमेंट्स देने ही वाली थी कि उसे जीहुन का कॉल आता है और वो उन्हें रुकने को कहता है। उस समय हमें पता चलता है कि जीहुन और उसकी ग्रैंडमदर भी डॉगमास्क ऑर्गेनाइजेशन के ही मेंबर्स थे। जीहुन अपनी ग्रैंडमदर को नंबर 2 कहकर बुलाता है और कहता है कि नंबर 5 ने हमें धोखा दिया, हमें प्लान रोकना होगा। फिर जीहुन डॉगमास्क के बेस लोकेशन पे पहुंचता है और किसी तरह मूचान के नाम का ब्रॉडकास्ट रोकने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम जोयुन को देखते हैं। वो एक डिटेक्टिव की गन लेकर मिन्सू की तरफ पॉइंट करती है और उसे किलिंग वोट बंद करने को बोलने लगती है पर मिन्सू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो गन के और पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे शूट ही कर दो। तभी मिन्सू की मॉम अपने कुछ लोगों के साथ दौड़ती हुई उसकी तरफ आने लगती है तो जोयुन हवा में गोली फायर करती है। तब तक जीहुन भी किसी तरह ब्रॉडकास्ट रोकने में सक्सेसफुल रहता है तो ये देखकर जोयुन भी थोड़ी शांत होती है और अपनी गन नीचे कर लेती है। मूचान फिर आकर उसके हाथ से गन ले लेता है। असेंबली वुमेन मिन गुस्से में जोयुन की तरफ बढ़ती है तो मूचान दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और इन सब के दौरान मिन्सू बस पागलों की तरह हंसे जा रहा था।
सीन शिफ्ट होता है और हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। मुचान एक बुके लेकर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि किसी ने उसकी मॉम का मर्डर कर दिया था। किलर उसके बगल से निकलकर भागता है पर वो इतना शॉक में था कि कुछ नहीं कर पाता और बस अपनी मॉम को पकड़कर रोने लग जाता है। अचानक उसे अपनी मॉम की जगह पे जोह्यून दिखाई पड़ती है। फिर मुचान की नींद खुलती है और ये सब वो सपने में देख रहा था। अगले सीन में हम जोदान को देखते हैं जो सेokjo से आकर मिलता है और उसे पुलिस स्टेशन में पिछली रात जो कुछ हुआ उसके बारे में बताता है। सेokjo मिन्सू के बारे में पूछता है तो जोदान बताता है कि असेंबली वुमेन बहुत से लॉयर्स को लेकर आई थी और मिन्सू को अपने साथ ले गई। जोदान सेokjo को ये भी बताता है कि किलिंग वोट वाले ब्रॉडकास्ट के बाद डॉगमास्क ने एक और वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में डॉगमास्क ने कहा था कि आज का वीडियो सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि हम लोग आज भी स्ट्रांग है और कोई भी करप्शन के अगेंस्ट अगर लड़ना चाहता हो तो वो भी डॉगमास्क बन सकता है। सेokjo फिर जोदान से एक फेवर मांगता है और उसे अपनी लिखी हुई एक बुक लाने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम जोह्यून को देखते हैं जो मुचान से मिलने उसके घर पहुंचती है क्योंकि किलिंग वोट वाले ब्रॉडकास्ट के बाद मुचान को रिप्लेस करने की बात चल रही थी जिस वजह से वो पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा था। जोह्यून मुचान के कहने पे मिन्सू और सेokjo के कन्वर्सेशन वाली रिकॉर्डिंग लेकर आई थी। मुचान कहता है कि फिर से मिन्सू को अरेस्ट करने के लिए उन्हें पक्का एविडेंस चाहिए होगा कि वही डॉगमास्क है। मुचान और जोह्यून दोनों ही अब श्योर थे कि नंबर 1 फैन तो मिन्सू ही है। मिन्सू ने सेokjo से रिप्लाई मिलने वाली बात मेंशन की थी तो मुचान इस बारे में जोह्यून से पूछता है तो वो कहती है कि उसने चेक किया और सेokjo की तरफ से किसी रिप्लाई का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जोह्यून बताती है कि पर उसने एक अजीब चीज नोटिस किया है। वो मिन्सू के ओवरसीज बैंक के रिकॉर्ड्स दिखाकर बताती है कि जब भी सेokjo के पास लेटर पहुंचा है उससे पहले इस अकाउंट से कोरिया पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। मतलब मिन्सू ने किसी को हायर किया था लेटर्स भेजने के लिए। मुचान कहता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि कोरिया से वापस आए मिन्सू को भी 1 साल ही हुआ है और लेटर्स कई सालों से सेokjo को मिल रहे हैं। मुचान के घर से जोह्यून अपने ऑफिस जाती है और वहाँ अपने ड्रॉवर में उन लेटर्स की कॉपी देखती है जो सेokjo को नंबर 1 फैन ने भेजे थे। लेटर्स में जो डेट्स मेंशन थे वो देखकर जोह्यून को कुछ ध्यान आता है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ वाटर बॉटल डिलीवर करने वाले 2 ट्रक्स पहुँचे थे। उस समय हम जिनगुक को भी देखते हैं जिसे पुलिस स्टेशन से जेल ट्रांसफर किया जा रहा था। जैसे वो बाहर निकलता है एक वाटर ट्रक में बज रहे गाने को नोटिस करता है। फिर हम मुचान को देखते हैं वो अब तक की गई सारी रिसर्च को फिर से याद करता है। अब भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मिन्सू किन रिप्लाईज के बारे में बात कर रहा था। फिर उसकी नजर टेबल पे रखी एक बुक पे पड़ती है जो सेokjo की लिखी हुई बुक थी। उसे सेokjo की अब तक कही सारी बातें याद आने लगती है और वो मन में कहता है कि डॉगमास्क की सोच बिल्कुल सेokjo की तरह है। मुचान को फिर रियलाइज होता है कि किलिंग वोट ही सेokjo का रिप्लाई था। फिर हम जोह्यून को देखते हैं जो सेokjo से मिलने पहुंचती है। एक्चुअली जोह्यून ने मिन्सू के बैंक रिकॉर्ड्स में ये नोटिस किया था कि 5 साल पहले भी एक ट्रांजैक्शन हुआ था पर उस डेट के अकॉर्डिंग लेटर मिसिंग था और जेल के गार्ड से जोह्यून को ये भी पता चला था कि उस डेट के टाइम पे सेokjo अचानक से पागल जैसा बिहेव करने लगा था। जोह्यून को समझ आ गया था कि उसी दिन उसे पहला लेटर मिला था। वो सेokjo से पूछती है कि वो लेटर कहाँ है। सेokjo कुछ नहीं कहता। उसी समय जोह्यून को मुचान का कॉल आता है। वो बताता है कि सेokjo ही डॉगमास्क है जिसने किलिंग वोट स्टार्ट किया। जोह्यून कुछ समझ पाती उससे पहले सेokjo उस पे जंप करके उसे रास्ते से हटाता है और तभी एक ट्रक दीवार तोड़ता हुआ अंदर घुसता है। सेokjo फिर जाकर उस ट्रक में चढ़ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ उसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।